हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखें बेटा, और कॉपी में जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं उसको नोट डाउन जरूर कर लें। देखो, अब तक हमने हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर हमारा चल रहा था, और हाइड्रोकार्बन्स में हमने बात की थी एल्केन्स के बारे में, उनके प्रिपरेशन और उसमें जो जनरल कैरेक्टर्स थे, आइसोमेरिज्म, आईपीसी नोमेनक्लेचर, तो ये सब की बात हो गई। अब देखो, हम इसी चैप्टर में कंटिन्यू आगे करते हैं। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एल्केन्स आफ्टर द प्रिपरेशन मेथड ऑफ द एल्केन्स। तो हमने एल्केन्स को प्रिपेयर किया था, 2-3 मेथड थे, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स में अपन इनकी सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, फिजिकल स्टेट, ऐसे कुछ पॉइंट है, इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इनकी फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट एंड ऑड्यूर। फिजिकल स्टेट एंड ऑड्यूर। तो देखिए, एल्केन्स की कोई ऑड्यूर नहीं होती, और दूसरा इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है कि अप टू 5 और 7 कार्बन्स एल्केन्स जो होते हैं वो गैसेस होते हैं। 5 कार्बन्स या 6 कार्बन तक ये क्या रहेंगे, गैसेस रहेंगे, और मोर देन 5 कार्बन्स या 6 कार्बन्स क्या होंगे, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, और इससे हायर जो एल्केन्स होंगे वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता जाता है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता जाएगा, जिसकी वजह से इनकी फिजिकल स्टेट वो गैस से क्या होती जाएगी, सॉलिड की तरफ बढ़ती जाएगी। तो फिजिकल स्टेट में हम ये देख सकते हैं C1 से लेकर C6 कार्बन तक एल्केन्स जो है वो क्या होंगे, गैसेस में रहेंगे। C7 से एंड मोर एल्केन्स ये क्या हो जाएंगे, लिक्विड। ओके, एल्केन्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं और ऑड्यूलेस होते हैं। एल्केन्स आर कलरलेस एंड ऑड्यूरलेस। इनकी कोई स्मेल नहीं होती और इनमें कोई कलर नहीं होता, ठीक है। तो ये तो इसका पहला पॉइंट हो गया भाई, फिजिकल स्टेट और ऑड्यूर क्या होता है। दूसरा पॉइंट देखो, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में एल्केन्स जो होते हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, बिकॉज एल्केन्स आर द नॉन पोलर इन नेचर। इनमें कोई पोलराइजेशन नहीं होता, इसलिए ये नॉन पोलर होते हैं और किसी भी टाइप का बॉन्डिंग नहीं दिखाते हैं, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल के साथ कोई भी टाइप की बॉन्डिंग नहीं होने के कारण ये जो एल्केन्स है वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। एल्केन्स आर वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल बिकॉज they are non-polar in nature। जबकि वाटर क्या होता है, पोलर होता है। so there is no interactions between एल्केन्स एंड वाटर। तो वाटर और एल्केन्स के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। और एक ये भी हमें ध्यान रखना है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी जिनकी नेचर सेम होती है वो सेम नेचर के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, जिनकी नेचर डिफरेंट होती है वो डिफरेंट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं।
तो यहाँ पर एल्केन्स जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई भाई। तो एल्केन्स जो है वो किस में सॉल्युबल होंगे, एल्केन्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड, ईथर एक्सेट्रा। ये ऐसे सॉल्वेंट है जो खुद नॉन पोलर है, ठीक है। तो नॉन पोलर सॉल्यूट यानी नॉन पोलर कंपाउंड के साथ क्या होता है, मिक्स होता है। तो ये ध्यान में रखना है, लाइक डिजोल्व्स लाइक, जिनकी नेचर सेम होगी वही उसमें सॉल्युबल होगा। इसीलिए एल्केन्स जो होते हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर रिपेलिंग होते हैं, वाटर के साथ इनकी कोई इंटरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो ये होगी इनकी सॉल्युबिलिटी। इसके बाद देखते हैं तीसरा पॉइंट इसका, बॉइलिंग पॉइंट। एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, सबसे कम होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो बेसिकली एल्केन्स have lower boiling point, lower boiling point। क्यों होता है ऐसा, because a weak force of attraction, van der Waal attraction, van der Waal attraction exists between alkanes molecule। क्योंकि एल्केन्स मॉलिक्यूल्स के जो अट्रैक्शन होता है बीच में इनके, वो अट्रैक्शन एक वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है, और वीक अट्रैक्शन फोर्स इसमें कौन सा होता है, van der Waal फोर्स होता है। तो इस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लोअर होता है। ओके, अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये इंक्रीज होता है द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने पर। द बॉइलिंग पॉइंट increases as the number of carbon increases। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फोर्स जो है बॉन्डिंग है वो बढ़ेगी, इससे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। जैसे CH4, C2H6, C3H8, C4H10, तो ऐसे इंक्रीज होता जाएगा जैसे 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 कार्बन की नंबर बढ़ेगी, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता जाएगा। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम होते हैं तो हम इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमर्स, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमर्स, तो आइसोमर्स में नंबर ऑफ कार्बन सेम होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन आर सेम। तो इस केसेस में ध्यान में रखना है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन की ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखिए एग्जाम्पल से मैं इसको समझाता हूं। अपने पास एक कंपाउंड ये है CH3, CH2, CH2, CH3 ब्यूटेन,
ओके। दूसरा कंपाउंड अपने पास ये है CH3 CH CH3 और यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, 2-मिथाइल प्रोपेन। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन सेम है, लेकिन देखो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है जबकि इसका सरफेस एरिया 3 कार्बन का है कम। तो दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? फर्स्ट का ज़्यादा होगा। तो ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम होते हैं, तो उस केसेस में हमें क्या देखना होता है? ब्रांचिंग देखनी होती है। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, स्फेरिकल होता जाएगा वो, इससे नंबर ऑफ बॉन्डिंग जो है वो डिक्रीज होगी और एज अ रिजल्ट जो बॉइलिंग पॉइंट है कंपाउंड का वो भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये थी इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। इसके बाद हम जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो पढ़ेंगे, लेकिन आज के चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज के टॉपिक में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्केन्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।